बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज़ इन उर्दू, इसमें वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस मौजू का इंतखाब किया है मैंने अपनी इस वीडियो के लिए वो है आर्डर, जजमेंट और डिग्री में फ़र्क। तो चलते हैं नाज़रीन, इनके जो दरमियान फ़र्क है उसको जानने के लिए अगली स्लाइड पर। सबसे पहले तो नाज़रीन हम लोग करेंगे डिस्कस डिग्री को। नाज़रीन यहाँ पे जो ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा है वर्ड डिक्री इंग्लिश में, ये लफ्ज जो है डिक्री असल में सही है और बाद में इंग्लिश उर्दू में सारे इसको डिग्री डिग्री कहना शुरू हो गए, तो अब ये डिग्री ही कहलवाता है ये वर्ड जो है। तो अब डिग्री को जान लेते हैं जी डिग्री क्या होती है। नाज़रीन यहाँ पर हम लोग इसको जिक्र करेंगे ज़ाब्ता दीवानी के हवाले से, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से। ये सारा जो प्रोसेस होता है ज़ाब्ता दीवानी में ही होता है। तो ज़ाब्ता दीवानी का जो सेक्शन 33 है उसके मुताबिक डिग्री हमेशा जजमेंट को फॉलो करती है, जबकि दफा 2929 के मुताबिक जजमेंट जज की तरफ से दिया गया बयान है जो कि डिग्री या आर्डर की वजूहात पर दी जाती है। नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं, ये डिग्री जो होती है ये तकरीबन 6-7 सफ़ात, ज्यादा से ज्यादा इतने सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। जो जहां तक मैंने ये इसके जो डिग्री को देखा, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1 या 2 सफ़ात पर भी हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो मैंने देखे हैं वो तकरीबन 6 से 8 तक सफ़ात देखे हैं जो डिग्री से जज साहब की तरफ से होते हैं। डिग्री को ज़ाब्ता दीवानी की दफा 22 में बयान किया गया है और डिग्री हमेशा जजमेंट के आखिरी हिस्सा यानी कि खुलासा पर ही मुश्तमिल होती है और इसमें ज्यादा तफसील नहीं होती। नाज़रीन आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि डिग्री जजमेंट के ज़ेली हिस्सा पर मुश्तमिल होती है, यानी कि नीचे बयान की गई होती है। जिस तरह वो अपना जो सब सेक्शंस होते हैं उस तरह बयान किया गया होता है डिग्री को। अब अगली स्लाइड पर मजीद जानते हैं। नाज़रीन डिग्री की तारीख हमेशा जजमेंट की तारीख से शुमार होती है, यानी कि जजमेंट की जो तारीख होती है वही तारीख जो होती है डिग्री की तारीख होती है। अब नाज़रीन मैं जजमेंट को मुख्तसरन यहां पर बयान करूंगा, जजमेंट में क्या चीजें शामिल होती हैं अब आपको पता चल जाएगा। जजमेंट में तमाम वाकयात, शहादत, केस लाज वगैरह और आखिर में खुलासा लिखा जाता है। नाज़रीन यहां पर बताता चलूं आपको कि जजमेंट जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा 50-60 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है और कम से कम 30 तक चले जाते हैं, ये इससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा देखे हैं जो 60 तक जो सफ़ात गए हैं ना जिन पे जजमेंट होती है केसेस की, वो मैंने देखी है। अब हम लोग यहाँ पर आर्डर को जिक्र कर लें। तीसरे नंबर पर आर्डर, अब आपको फर्क तो समझ में आ ही गया होगा। अब आर्डर को देख लें, ये मजीद आर्डर का भी फर्क आपको समझ आएगी। नाज़रीन आर्डर एक मुख्तसर सा हुक्म होता है जो कि हर तारीख पर दिया जाता है। अगर दौरान प्रोसीडिंग कोई अहम हुक्मनामा जारी करना हो तो बजरिया आर्डर जारी होगा। नाज़रीन ये मैंने आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली दफा देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं रोजाना की बेसिस पे जो वीडियोस बनाता रहता हूं इस किस्म की इलाज से मुतल्लिक, कानून से मुतल्लिक, तो वो उन तक पहुंचती रहे एक नोटिफिकेशन के जरिए और उनके इल्म में इजाफा होता रहे। नाज़रीन इल्म जो होता है ना वो ना खत्म होने वाली चीज है और ये जो कानून का इल्म है ये तो बहुत ही वसी है और इसका मजा भी बड़ा आता है जब इसको पढ़ा जाता है, इसको सीखा जाता है तो बड़ा मजा आता है। नाज़रीन उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इजाजत चाहता हूं, आप लोगों से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदा रहे तो अगली वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।